बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही चीज़ी सा और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। और बग़ैर ओवन के हम इसको तैयार करेंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने जो पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा खा रहे हो। बहुत ही यमी सा तैयार होगा। तो फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं। डो तैयार करने के लिए हमने इसमें ले लिया है 2 कप मैदा। अच्छा, डो मैं आपको आगे पहले भी अपने जो है रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ। तैयार करना बहुत ईजी सी तैयार होती है। ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही सॉफ्ट सी हम डो तैयार करेंगे। ठीक है, 2 कप हमने मैदा ले लिया। उसमें 1 टीस्पून भर के हमने इसमें चीनी ऐड करी। ठीक है, चीनी हमने डाल दी 1 टीस्पून तकरीबन भर के हमने ली थी चीनी, वो डाल दी। थोड़ा सा हमने इसमें आधा टीस्पून नमक भी हमने इसमें शामिल कर दिया। और इसी के साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून भर के ईस्ट लेंगे। ठीक है, 1 टीस्पून भर के हमने ईस्ट भी ले लिया इसमें, ये भी हमने डाल दिया। और 1 टीस्पून भर के हम इसमें दही लेंगे। अच्छा, दही से जो हमारी जो डो है ना बहुत ही सॉफ्ट, इतनी ज़बरदस्त सी तैयार होगी। तो ये भी मैंने डाल दिया। अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। हमने 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल भी शामिल कर दिया। हमने इन सब चीज़ों को अच्छा सा हमने हाथ से मिलाना है और इसको नॉर्मली पानी जो घर में होता है उससे हम गूँध लेंगे। अब इसकी जगह, पानी की जगह आप इसको दूध से भी गूँध सकते हैं। तो मैं जो इससे पानी से गूँध रही हूँ उसको। ठीक है, ना बहुत हार्ड हमने करना है इसको, ना ही हमने इसको बहुत जो है लूज सा इसको गूंदना है। जैसे कि नॉर्मली आटा हम गूंदते हैं इसी तरह हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है बहुत अच्छी सी। और जो है बहुत ज़बरदस्त सी हमारी इतनी सॉफ्ट इसकी डो हमारी यकीन जाने तैयार होगी कि बाज़ार से जो बनी बनाई डो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर में तैयार करें, बहुत ईजी सी। और देखें कितनी ईजी सी रेसिपी है इसे, और बहुत अच्छी और बिल्कुल फ्रेश डो जो है तैयार हो जाती है। वरना अमूमन ये है कि मार्केट में मिल तो जाती है। तो देखिए अच्छा सा हमने इसको कर लिया। हल्का सा ऑयल लगा के इसको हम छोड़ देते हैं इस आधे घंटे के लिए। फिर इसके बाद हम इसमें पंचिंग करेंगे, इसको बाद में थोड़ा सा और करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कवर करके आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं, जब तक कि हम चिकन की जो हमने इसके ऊपर जो हमने मैरिनेट करने के लिए चिकन तैयार करनी है तो वो हम कर लेते हैं। अच्छा, उसके लिए मैंने देखी चिकन बोनलेस की छोटी छोटी सी बोटियाँ कर ली है, क्यूब्स शक्ल में इसको मैंने कट कर लिया, वो मैंने डाल दिया। अच्छा, चिकन मैंने 200 ग्राम लिए। ठीक है, चिकन मैंने इसमें डाल दी, बोनलेस चिकन। अब उसी के साथ ही हम इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड करते हैं। जो है अदरक लहसुन का पेस्ट हमने इसमें शामिल कर दिया 1 टीस्पून। उसके अलावा रेड चिली फ्लेक्स हम इसमें डालेंगे। और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी जो चिकन जो चटपटी सी तैयार होगी, ये हमने डाल दिया। इसके साथ ही अब इसमें शामिल करते हैं हम दही। दही से हमारी जो है बहुत ही क्रीमी सी और जूसी सी चिकन तैयार होगी, ताकि ये कि जब खाएंगे पिज़्ज़ा तो बहुत ही मज़ेदार से टेस्ट आएगा। तो 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें दही जो है 2 चमचे हम दही के डालेंगे। अभी मैंने 1 डाला है, एक और मैं डाल देती हूँ। 2 टीस्पून हमने इसमें दही भी शामिल कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। ठीक है, और चिकन जैसे कि छोटे छोटे क्यूब्स में हमने करा है तो बहुत जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सब चीज़ों को बहुत अच्छा से मिला लिया। अब इसको मज़ीद और अच्छा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें एक चीज़ और ऐड करते हैं। ठीक है, अब हस्ब ज़रूरत हमने नमक भी डाल दिया। और ये है हमारे पास बेक पार्लर वालों का मसाले का मैक्रोनी का मसाला हमारे पास बचा हुआ था, तो हम वो ऐड करें। अगर आपके पास है तो आप शामिल करिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, वैसे ही बहुत अच्छी सी हमारी चिकन तैयार हो जाएगी। तो ये बेक पार्लर वाले का मेरे पास मैक्रोनी टिक्का मैक्रोनी का मसाला पड़ा हुआ था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इन सब चीज़ों को अच्छा से मिला के हमने इतनी देर पकाना है ताकि जो पानी नज़र आ रहा है दही ने रिलीज़ करा है ये बिल्कुल अच्छा सा खुश्क नहीं हो जाता। घर में पिज़्ज़ा बनाने की बात यही होती है कि आप हर चीज़ जो है अपने जो है अपने मिकदार से, अब ज़्यादा मिकदार से इसमें ऐड कर लेते हैं और बहुत अच्छा और सस्ता और बहुत मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा जो है घर में तैयार हो जाता है। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सी रेसिपी है। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये वाली रेसिपी भी। तो देखें चिकन हमारी जो है तकरीबन डन हो चुकी है, बहुत अच्छी से तैयार हो गई है। अब आ जाते हैं हम डो की तरफ, जो हमने आधा घंटा हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए बिल्कुल जो है परफेक्ट सी हमारी डो ये देखें तैयार हुई है। अब हम इसकी थोड़ी सी पंचिंग करते हैं ताकि जो हाथ में चिपक रही है बिल्कुल भी ना चिपके, चिपकना बंद हो जाए। ठीक है, तो हल्का सा हम इसको डस्ट कर लेते हैं, इस पर निकाल लेते हैं हम। इस पर निकाल के अच्छी सी थोड़ी सी हम इस तरह इसकी पंचिंग कर लेंगे। और डो देखें हमारी कितनी अच्छी और कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है बिल्कुल। ये देखें कितनी सॉफ्ट सी और बिल्कुल अब हाथ पे भी नहीं चिपक रही है। बहुत अच्छी सी जो हमारी डो जो है पिज़्ज़ा की डो अच्छी तैयार होगी। डो आपकी अच्छी तैयार होगी तो आपका पिज़्ज़ा जो बहुत अच्छा बेक होगा और बहुत सॉफ्ट सी हमारी डो तैयार होगी। तो बस ये अब तैयार है हमारी डो। इसका हम पेड़ा बनाते हैं, इसको बेल लेते हैं हम। ठीक है, ये देखिए हमने पेड़ा बना लिया। अब हम इसको बेल लेते हैं और देखें बहुत इजी सी बिल जाएगी, कोई नहीं नीचे चिपकेगी। और देखिए हाथ पे भी हमारी नहीं चिपक रही है और ये इजी से देखें कितनी इजी सी बिल रही है। अगर आपको लगे कि चिपक रही है थोड़ी सी तो आप इसमें जो है थोड़ा सा मैदा आप ड्राई लगा के इसको जो है बेल सकते हैं। हल्का सा मैदा आप इस पर डस्ट कर सकते हैं। तो मैं जो है देखिए बगैर उसके मैंने बेल ली। बेलने के बाद जिस चीज़ में अच्छा हमने जो है बर्तन में हमने पिज़्ज़ा रखना है उसको हमने हल्का सा ऑयल से पहले ग्रीस कर लिया था। अब ये रोटी हमने इस पर डाल दी और सब तरफ से हाथ से अच्छा से इसको फैला लेते हैं पहले।
क्योंकि ना बहुत मोटा हमने करना है पिज़्ज़ा, ना बहुत पतला। इस तरह फोक की मदद से इस तरह, ताकि अच्छे तक अंदर तक बहुत अच्छी सी बेक हो जाएगी। ठीक है, ये कर लिया। फिर इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस हम लगा लेते हैं। इस तरह सारा हमने इस पर बहुत अच्छे से सब तरफ पिज़्ज़ा सॉस। और देखिए कि कोई कंजूसी नहीं करना, हमने बहुत अच्छी भर भर की चीज़ें लाएंगे, इसलिए हमारा जो है पिज़्ज़ा भी बहुत ही मज़ेदार सा जो है तैयार होगा, मसालेदार सा और बहुत चीज़ी सा। और ये चटर चीज़ लगाए कि पहले एक लेयर्स लगाते हैं हम, चटर चीज़ डाल देते हैं। हमने क्रश करके रख ली थी पहले से, सामान ये रेडी करके रख लें तो इजी हो जाता है, बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाता है। मोज़रेला चीज़ अब इस पर डाल लें, दोनों चीज़ अच्छा हमने लिए, चटर और मोज़रेला दोनों चीज़ें हमने इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मोज़रेला चीज़ भी हमने इसके ऊपर डाल दी। अब इसके ऊपर हम रखते हैं चिकन की बोटियाँ जो हमने तैयार करके रखी थी, बहुत ही मज़ेदार सी, जूसी सी और क्रीमी सी तैयार हुई है वो भी हमारी, और चटपटी सी, ज़रा थोड़ा सा तिक्का टाइप जो हमने फ्लेवर इसमें ऐड करा है, तो हमारा जो है तिक्का फ्लेवर पिज़्ज़ा तैयार हो रही है। तो ये देखें चिकन भी हमने इसमें डाल दी सारी, बहुत अच्छी सी सब तरफ फैला फैला के। और बाज़ार से लें तो ये चीज़ें बहुत कम कम सी लगी हुई होती हैं, कि घर में तैयार करने से यही होता है, एक तो चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है और ऊपर से बहुत सारी मकदार में हर चीज़ डाल लेते हैं। और देखें, और बहुत ही ईजी सी रेसिपी, और कोई मुश्किल नहीं है पिज़्ज़ा बनाना, कितना आसान है। देखें कोई मुश्किल नहीं है, बग़ैर ओवन के भी आप घर में इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत होता है कि ओवन नहीं है तो हम पिज़्ज़ा कैसे तैयार करें, तो देखें बग़ैर ओवन के पिज़्ज़ा मैं आपको तैयार करना बता रही हूँ, कितना ज़बरदस्त तैयार होगा कि लगेगा ही नहीं है कि हमने इसको घर में तैयार करा। बस हमने चिकन डाल दी, चिकन के बाद फिर एक लेयर हम चटर चीज़ और मोज़रेला चीज़ की हम डालते हैं। देखिए हमने चटर चीज़ डाली, अब इसके ऊपर ये मोज़रेला चीज़ हमने जो क्रश करके ये भी डाल दी इसमें, अच्छी सी बहुत सारी सी सब तरफ से, और बहुत ही चीज़ी सा, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है पिज़्ज़ा, चिकन टिक्का पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है। तो ये भी हमने सब इस पर डाल दी। अब इसके ऊपर जो है हमने क्या करना है, अच्छा इसके ऊपर हमने आपको जो है थोड़ा सा जो है आपके जो भी वेजिटेबल पसंद हो, वैसे अभी हमने ऑरिगेनो भी थोड़ा सा फ्लेवर जो है ऑरिगेनो का भी बहुत ज़बरदस्त आता है, तो ये ऑरिगेनो भी हमने स्प्रिंकल कर दिया इस तरह। अब ये करने के बाद जो मैं जो इस पर जो है इस पर कोई जो है सब्ज़ी टमाटर या प्याज भी आप लगा सकते हो, तो मैं अभी जो है इस पर टमाटर या प्याज कुछ भी नहीं लगा रही, इसमें खाली शिमला मिर्च जो है वो हम लगा रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो टमाटर और प्याज भी इस पर छोटे छोटे लंबे लंबे जो है कटिंग करके आप वो भी इस पर ऐड कर सकते हो, तो मैं खाली शिमला मिर्च लगा रही हूँ। ठीक है, ऑरिगेनो हमने स्प्रिंकल करा बहुत अच्छा सा सब तरफ, फिर उसके बाद हमने इस पर शिमला मिर्च हमने इस तरह लगा दी। तो बस ये जो है हमारा पिज़्ज़ा जो है डन है। अब हम उसको बेक करते हैं। अच्छा जो बेक करने के लिए पतीला मैंने पहले से जो है हीटअप होने के लिए रख दिया था 15-20 मिनट के लिए, तो वो अच्छा सा हमारा जो है हीटअप हो चुका है। ठीक है, बहुत अच्छा सा हो चुका है, और ये भी हमने डाल दिया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने रेड चिली फ्लेक्स का होता है ना, थोड़ी सी वो स्प्रिंकल करिए, उससे ये को और मज़ेदार से थोड़ा चटपटा सा फ्लेवर आएगा, हल्की सी करिए। तो ये देखिए मैंने पहले से हीटअप होने के लिए रख दिया था स्ट्रेनर के साथ। अब मैं स्ट्रेनर पे जो है ये रख देती हूँ पिज़्ज़ा जो हमने अभी तैयार करा है। अब इसको हम रख के आराम से इनको कवर करेंगे, तकरीबन 30 से 40 मिनट तो तकरीबन लगेंगे इसको बेक करने के लिए। ठीक है, अब हम कवर करके इसको तकरीबन 40 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो चलें चेक करते हैं, 40 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है। इसको हम निकाल लेते हैं, निकाल के ठंडा करके फिर हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा अभी बहुत गर्म हो रहा है ये, अब हम इसको प्लेट में निकालते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। हमने निकाल लिया, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। देखिए कितना मज़ेदार सा चीज़ी सा, यकीनन आ रहा होगा आप लोग के मुँह में पानी, क्योंकि पिज़्ज़ा मेरे ख्याल से शायद ही कोई हो जिसको पसंद ना हो। पिज़्ज़ा छोटे बच्चे बड़े सबको ही बहुत पसंद होता है, और मेरे घर में तो मेरे बच्चे को बहुत पसंद है पिज़्ज़ा। तो ये देखिए बच्चों के साथ साथ मुझे भी बहुत पसंद है पिज़्ज़ा। तो ये देखिए पिज़्ज़ा की मैंने कटिंग कर ली है बहुत अच्छी सी, और देखिए अभी मैं कट करके भी मैं आपको दिखाती हूँ कितना मज़ेदार सा और ये चीज़ी सा हमारा पिज़्ज़ा जो है चिकन टिक्का पिज़्ज़ा हमने फ्लेवर में बनाया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा स्पाइसी सा। तो आप इसको केचप के साथ एंजॉय करें, बहुत ही ज़बरदस्त। तो हम तो कर रहे हैं बना के एंजॉय, आप लोग भी करें। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की पिज़्ज़ा की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखें ये देखें हम आपको डो भी दिखाते हैं कितनी सॉफ्ट और कितना चीज़ी सा हमारा देखें ये पिज़्ज़ा तैयार हुआ है, इतना ज़बरदस्त सा। ये देखें और डो देखें इसके कितने सॉफ्ट और बिल्कुल परफेक्ट। हमने कितनी इजी सी रेसिपी के साथ कितना मज़ेदार सा और कितना अच्छा हमने देखिए पिज़्ज़ा तैयार करा है घर का। और यकीन जाने आप जब इस पिज़्ज़ा को जब आप बनाएंगे तो आप पिज़्ज़ा हट जाना भूल जाएंगे, आप घर में ही हमेशा पिज़्ज़ा बनाया करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।